जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस फौजी के जर्नी के नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो गंगटोक ट्रैवल गाइड पर आधारित है, जो कि एक सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह वीडियो मैंने पूरा टूर समाप्त होने के बाद बनाया है, ताकि मैं अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर आपको एक सही और उपयोगी जानकारी दे सकूं। अगर फिर भी वीडियो में कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही और उपयोगी जानकारी दे सकूं। अगर दोस्तों आपने भी अगर हमारा फौजी का जर्नी यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि अंत में मैं बताऊंगा कि टूर पैकेज बुक करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका समय और पैसे दोनों बचे, साथ में ही आपका सफ़र यादगार बने। तो चलते हैं बिना किसी देरी के गंगटोक ट्रैवल गाइड पर। दोस्तों, निकल गए हैं गंगटोक टूर के लिए, सामान वगैरह पैक करके, और आ गए हैं हमारे लिए वंदे भारत, जो कि हम जलपाईगुड़ी तक जाने वाले हैं। आपको इंडिया से कहीं से भी जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन में बैठते ही हमारे लिए आ गया है स्नैक्स, बहुत टेस्टी था। स्नैक्स के बाद 1 घंटे के बाद तुरंत लंच भी आ गया, और लंच भी बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। हम शाम को पहुंच गए जलपाईगुड़ी। वहां हमने किया नाइट होल्ट। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी दोनों जगह पे 1000-1500 में होटल मिल जाएगी। जलपाईगुड़ी से हम सुबह 7 बजे पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से हमने टूर पैकेज बुक किया था 19,000 में दार्जिलिंग और गंगटोक के लिए, जिसका पूरा डिटेल ये रहा आपके सामने। इतने इतने प्लेस विजिट करने थे, और सुबह 9 बजे निकल गए हम गंगटोक के लिए। दोस्तों, रास्ते में ड्राइवर ने लंच के लिए गाड़ी रोका। होटल में लंच करने के बाद फिर से हम निकल गए गंगटोक के लिए, और करीब 3 बजे के करीब हम पहुंच गए गंगटोक होटल में। होटल बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर होटल था। 4 बजे के करीब दोस्तों नहा धो के हम निकल गए गंगटोक सिटी में घूमने के लिए। पहले लाल बाज़ार गए, बहुत ही सुंदर बाज़ार था। उसके बाद हम पहुंच गए हैं MG मार्ग, जो कि गंगटोक का फेमस और बहुत ही सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन जगह है, बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा। दोस्तों, एक बार ये मार्ग पे ज़रूर आना। गंगटोक जाना तो ये मिस मत करना। और होटल भी हो सके तो यहीं कहीं आप आसपास ले सकते हो, आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा आसपास में। 1500, 2000, 2500 तक भी बढ़िया बढ़िया होटल है। आपको फ़ोटो शूटिंग के लिए यहाँ हज़ारों ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम निकल गए हैं चांगू लेक, जो कि चोमसोंग लेक भी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको विशेष परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो इंडियन आर्मी से मिलेगी आपको। उसके लिए तो टूर ऑपरेटर ही ज़्यादातर तो कर देते हैं। आप पर्सनल घूमने जा रहे हो तो आपको खुद से परमिट करवाना पड़ेगा। यहाँ एक खास बात की ध्यान रखें कि जिनके भी बच्चे 3-4 साल के हैं वो अवॉइड करें। ज़्यादातर जा सकते हैं वैसे गर्म कपड़े वगैरह लेके, लेकिन 5 साल का बच्चा हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और दोस्तों, यहाँ का देखो नज़ारा, आपको पूरे रास्ते में एकदम यादगार पल रहेगा ज़िंदगी का ये सफ़र। इतने सुंदर पहाड़ पहाड़, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए। यहाँ एक बात भी है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है ऊपर पे, तो कम से कम जिसको दिक्कत है वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह छोटा सा साथ में लेके जाए। बाकी रास्ते में आपको गमबूट वगैरह, जूते वगैरह मिल जाएंगे। तो ये गलती मत करना कि नहीं अपने शूज ही हम पहन के जाएंगे, क्योंकि वहाँ भीग जाएंगे, उसके बाद बहुत ठंड लगेगी। तो ये गलती मत करना, आप शूज ज़रूर खरीद लेना। 100 रुपये में पड़ेगा पेयर। तो हम आ गए थे, जो एक देख रहे हो आप ढाबा टाइप का था रास्ते में, वहाँ शूज भी यहीं मिलते हैं। और 1-2 भी शॉप है आगे शूज के लिए, और यहीं भी ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा आपको। ब्रेकफास्ट में आपको ज़्यादातर मोमोज और मैगी ही मिलेगी। और ये गम बूट बता रहा था जो मैंने अभी पहना है, घुटने तक पहना जाता है, ये ज़रूर ले लेना, वहाँ जाके आपका सॉक्स वगैरह भीगेगा। और यहाँ आपको ज़्यादातर मोमोज और मैगी ही मिलेगा। तो मेरा छोटा फौजी सबको हाई कर रहा है, और हम यहाँ से 8 बजे के करीब नाश्ता करके निकल गए थे चांगू लेक के लिए। और तो हम 10 बजे से पहले पहले पहुँच गए हैं चांगू लेक। और यहाँ का नज़ारा दोस्तों इतना खूबसूरत था।
बहुत ही नाइस प्लेस था दोस्तों। उसके बाद हम वीडियो और फोटो शूटिंग भी किया, थोड़ी देर बर्फ में बहुत एंजॉय भी किया। यहाँ का मज़ा कुछ अलग ही था, ठंड भी थी ज़्यादा, लेकिन बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल और नाइस प्लेस था। उसके बाद मैं और मेरा छोटा फौजी खेलने लग गए थे, दोनों मजाक मस्ती करने लग गए थे। और दोस्तों हाँ, यहाँ से आगे हमें नाथुला पास और बाबा हरभजन मंदिर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। इंडियन आर्मी ने मना कर दिया था, ज़्यादा बर्फ गिरी थी तो रास्ता ब्लॉक था। तो हमने यहीं पूरा एंजॉय किया। बैड नसीब था कि नहीं जा पाए, लेकिन चांगू लेक पे ही इतना एंजॉय हो गया कि हमें लगा कि बस हमारा टूर सक्सेस है। यहाँ रोपवे भी है, लेकिन रोपवे बंद था उस टाइम कुछ कारण के, टेक्निकल इश्यू के कारण। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह थी। और यहाँ का देखो पीछे का नज़ारा दोस्तों, कितना सुंदर बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं आपको। उसके बाद गेट से आगे 200 मीटर चांगू लेक का सेल्फी पॉइंट था, तो वहाँ याक पे बैठ के गए। याक का एक आदमी पर 200 से 300 रुपये लेगा कम से कम। देख लो दोस्तों यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। और पूरा लेक एकदम बर्फ से जमा हुआ था, बहुत ही तेज ठंड थी यहाँ। आसपास आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट पे आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 12 बजे के करीब हमें लंच में फिर से वहीं मोमोज और मैगी ही मिली, और कोई चीज़ मिली नहीं वहाँ। उसके बाद लंच करके निकल गए हम रिटर्न गैंगटॉक के लिए। टूर पैकेज बुक करवाते लिए खास ध्यान रखें कि उसमें सारा जितना पॉइंट आपको घूमना है वो प्रॉपर उसमें लिखवाइए। और हाँ, उसको बात करिए, क्योंकि वो यह ऐसा करते हैं कि ड्राइवर चेंज कर देते हैं। आपको नीचे से सिलीगुड़ी से गैंगटॉक और ड्राइवर लाएगा, गैंगटॉक से फिर दूसरी जगह वो ड्राइवर ले जाएगा। दोस्तों वापस होटल आने के बाद फिर से हम 4 बजे के करीब घूमने निकल गए थे गैंगटॉक सिटी में। तो रोपवे पे गए थे। ये रोपवे कम से कम 150 रुपये के करीब पड़ेगा आपका टिकट, 150 से 200। लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से, पूरा गैंगटॉक सिटी दिखेगा। बाकी यहाँ आने का मौसम की बात करें तो ज़्यादातर आप अप्रैल मई के बाद ही आना। हम थोड़ा ज़्यादा पहले चले गए थे तो बर्फ़ ज़्यादा गिर रही थी, इसलिए हम नाथुला पास और बाबा हरभजन मंदिर नहीं जा पाए। लेकिन कोशिश करना अप्रैल मई जून में आने की, क्योंकि उस टाइम खुला रहता है ज़्यादातर नाथुला पास और बाबा हरभजन मंदिर। ये जो हमने टूर पैकेज बुक किया था वो दार्जिलिंग और गैंगटॉक दोनों के लिए था, 3 नाइट और 4 डे के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने दार्जिलिंग ऐड नहीं किया है। दार्जिलिंग के लिए अलग से एक टूर गाइड वीडियो बनाएंगे। बाकी दोस्तों फिर रोपवे से हम फिर वापस आ गए थे एमजी मार्ग। पिछले दिन बारिश होने के कारण इतना एंजॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बहुत एंजॉय किया और ऐसा लग रहा था कि फॉरेन में आ गए हैं, फॉरेन कंट्री में हम घूम रहे हैं। ये मिस मत करना, एमजी मार्ग गैंगटॉक जाने चाहो तो आप एमजी मार्ग मिस मत करना, और कुछ भी मिस कर देना। बहुत ही नाइस प्लेस और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था ये। तो दोस्तों एमजी मार्ग घूमने के बाद यहीं खाना वगैरह हमने खाया था। तो नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, वेज का थोड़ा दिक्कत रहेगा, फिर भी डोसा वगैरह पराठे वगैरह मिल जाएगा। रात को आ गए होटल में फिर, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फिर निकल गए साइट सीइंग करने के लिए। और साइट सीइंग करने के बाद यहाँ से हमें दार्जिलिंग भी जाना था। तो हम आ गए सुबह सुबह वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे इतना कुछ खास था नहीं, छोटा सा वाटरफॉल था। तो आप टूर पैकेज बुक करो तभी यहीं से ध्यान रखना कि सब वीडियो में देख के फिर वहाँ प्रॉपर लिखवाना कौन सी जगह घूमेंगे। तो ऐसे छोटे से वाटरफॉल पे घुमा दिया। उसके बाद हम गए थे मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री से पूरा गैंगटॉक सिटी दिख रहा था। तो मोनेस्ट्री के घूमने के बाद हम वहाँ से गए थे तासी व्यू पॉइंट। तो त्यासी व्यू पॉइंट पे भी इतना कोहरा वगैरह था कि सिटी नहीं दिख रहा था। यहाँ से पूरा गैंगटॉक सिटी देखता है। बाकी रास्ते में 1-2 और बड़े वाटरफॉल देखे थे। बाकी हमने छोड़ दिया था, फ्लावर एग्जीबिशन वगैरह छोड़ दिया था, बोल रहे थे कि कुछ इतना खास है नहीं। और हम निकल गए थे 12-1 बजे के करीब दिन में दार्जिलिंग के लिए यहाँ से। दोस्तों देखा गया है कि सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक फौजी के वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। हमारे फौजी की जर्नी चैनल का परिवार और भी बड़ा हो पाए और लोग भी इस फौजी की जर्नी में जुड़ पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।